में इस वक्त आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 जनपद तक सड़क पर ये कार्यकर्ता प्रदर्शन निकाल रहे हैं। सोनिया और राहुल के हक में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आज नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिल्ली का पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना है। करीब 3 बजे उनका पेशी का वक्त है। उससे ठीक पहले इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम जगहों से आए हुए कार्यकर्ता ये प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज हक में बुलंद कर रहे हैं। सोनिया और राहुल गांधी के हक में उनके नेता हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस उपाध्यक्ष दोनों पर आरोप हैं। कुल 5 लोग हैं जिन पर नेशनल हेराल्ड केस में आरोप लगे हैं। कांग्रेस की तरफ से तमाम कोशिशों के बावजूद कि कोई रैली नहीं निकलेगी, कोई कार्यकर्ता नहीं आएंगे, पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से रायबरेली से आए हुए कार्यकर्ता हैं जो कि कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के लगातार समझाने के बावजूद नहीं माने और यहां पर ये रैली निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं रैली, एक बड़ा रेला यहां निकल रहा है, रैली नहीं है। लगातार लोग चलते चले आ रहे हैं जो सीधे 10 जनपद के सामने से होते हुए पूरे अकबर रोड पे जो है लगातार ये नारेबाजी कर रहे हैं और इनके बैनर, हालांकि ये बात इन लोगों से जब पूछी गई कहां से आप आए तो इनका साफ तौर पे कहना है कि रायबरेली और अमेठी से आए हुए कार्यकर्ता हैं और यहां पर ये मौजूद हैं। तो कांग्रेस जो लगातार दावा कर रही थी कि कानून की लड़ाई अदालत में लड़ी जाएगी और राजनीतिक लड़ाई सड़कों पे लड़ी जाएगी, पर खुद ही आपस में अभी पिछले 2 दिनों से जिस तरह से कंफ्यूज थे, यहां पर भी वो कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है। क्योंकि हमें कल से बताया जा रहा था कि कोई कार्यकर्ता सड़क पे नजर नहीं आएगा और इस वक्त हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़क पे नजर आ रहे हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी शोरगुल नहीं होगा, 4 बजे से पहले कार्यकर्ता नहीं आएंगे। लेकिन 24 अकबर रोड के बाहर का ये नजारा आप देख लीजिए, किस तरीके से लोगों का हुजूम यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गया है। सोनिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, रायबरेली का तूफान बदले सारा हिंदुस्तान। ये रायबरेली की भीड़ जो आप देख रहे हैं, जहां से सोनिया गांधी आती हैं, चूंकि रायबरेली अमेठी का एक लंबे समय से गांधी परिवार से नाता रहा है, तो ये लाजमी होता है कि जब गांधी परिवार संकट में रहता है तो रायबरेली और अमेठी के लोग इसी तरीके से बाहर आते हैं। आप बाहर देख सकते हैं, एक बड़ा हुजूम है। लगातार पुलिस इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि अंदर ना आ पाए। सोनिया गांधी ने सख्त निर्देश दिए थे कि शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा, नारेबाजी नहीं होगी, पॉलिटिकल जो आप कह सकते हैं चिन्हन है वो नहीं होगा इस पूरे कार्यक्रम का। लेकिन ये शुरू हो गया है। दरअसल बात ऐसी है कि कोई कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है, राजनीति की बात है, राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक लोग हैं, तो ये सब होना लाजमी है क्योंकि यही शायद राजनीति है। कैमरामैन कमल नेगी के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और 2 तस्वीरें आप अपने सामने देख रहे हैं, दिल्ली और भोपाल, हर कहीं प्रदर्शन। हालांकि जैसा रजत राकेश टंडन बता रहे थे कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कहा गया था कि किसी तरह का प्रदर्शन नहीं होगा, सड़कों पर कोई भीड़ या हुजूम नहीं आएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता 24 अकबर रोड और 10 जनपद के सामने से मार्च निकालते हुए, और दूसरी तस्वीर भोपाल में जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर होना है, 3 बजे का वक्त है और कांग्रेस कार्यकर्ता इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सारे कार्यकर्ता दिल्ली में मौजूद हैं। 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। कांग्रेस ने कहा था अपने कार्यकर्ताओं से तमाम मुख्यालयों पर आज प्रदर्शन करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला निकालने की बात थी, पुतला जलाने की बात थी, और साथ ही दिल्ली में जरूर इस बात को कहा गया, ताकीद की गई थी कि दिल्ली की सड़कों पर अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन और कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखना शुरू हो गया है। और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला इस मसले पर कुछ कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक बदले की आग में जल रही है, जो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे आत्मघाती लोगों का प्रयोग कांग्रेस नेतृत्व पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने के लिए कर रही है, भाजपा का चाल, चेहरा और चरित्र संपूर्ण तौर से देश की जनता के सामने बेनकाब हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक लड़ाई मोदी सरकार की इस दुर्भावना और राजनीतिक उत्पीड़न और प्रतिशोध के खिलाफ जहां संसद और देश की जनता के साथ मिलकर लड़ेगी, हम इस बात के लिए भी कटिबद्ध हैं कि हम न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान और उसकी अनुपालना पूरे सम्मान से करेंगे और जैसा कानूनी राय होगी उसके मुताबिक आगे न्यायिक प्रक्रिया चलाई जाएगी। न हम दबेंगे,
ना हम झुकेंगे और हम इसी प्रकार से कांग्रेस नेतृत्व सोनिया जी और राहुल जी देश की आवाज बनकर और आगे चलते रहेंगे। यहां न संघ से मतलब है, न बीजेपी से मतलब है, न एनडीए से मतलब है। कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, मोदी जी की सरकार आने के पहले लिया है कि प्राइमा फेशियल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है। झूठ बोलने में तो राहुल गांधी की महारत हो गई है, तो बेबुनियाद बातें करना और फिर भागना, कोई सबूत नहीं देना, ये तो उनकी फितरत में है। मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर कोर्ट से परेशानी हो, सुप्रीम कोर्ट जाए। और जहां तक पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हम जनता की कृपा से आए हैं, अच्छा कर रहे हैं, आगे करेंगे। अगर राहुल गांधी को इतनी चिंता है तो जनता का विश्वास जीते। इस तरह की बेबुनियाद आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। और 3 तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली, मुंबई और भोपाल। दिल्ली में जनपद 10 जनपद के सामने 24 अप्रैल रोड तक प्रदर्शन, मुंबई में बांद्रा में हो रहा है, भोपाल में। और राहुल गांधी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी इस वक्त कोर्ट के लिए कांग्रेस दफ्तर जा रहे हैं, 24 अकबर रोड जा रहे हैं। यहाँ पर वो तमाम अपने साथियों से मिलेंगे, अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे। और इसके बाद करीब 2:30 बजे जाने की बात है उनकी कोर्ट की तरफ। हमारे साथ हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश पांडे मौजूद हैं। प्रकाश, राहुल गांधी पहुंचे 24 अकबर रोड और इसके बाद ऐसा जैसा पता चला है कि वो अपने तमाम नेताओं से बातचीत करेंगे और उसके बाद वो आगे की कार्रवाई होगी। क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि मैं 10 जनपद पे हूं जहां पर कोई हलचल नहीं है। तमाम सुबह से बातें हो रही थी, कोई कार्यकर्ता यहां नहीं पहुंचेगा, तो कार्यकर्ता तो यहां नहीं पहुंचे, लेकिन एक रैली टाइप का पद मार्च करते हुए रायबरेली और अमेठी के कार्यकर्ता पहुंचे, जो अब 24 अकबर रोड पे जाके खड़े हैं, वहां नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने घर से निकल चुके हैं तुगलक रोड से, और माना यह जा रहा है कि वो शायद पहले 10 जनपद आए, यहां बैठ के कांग्रेस अध्यक्ष से बातचीत करेंगे। उसके बाद ये जो खबरें हैं कि हो सकता है ये लोग कांग्रेस ऑफिस जाएं, वहां पर जो है बातचीत करेंगे, आपस में रणनीति तय होगी। वहां से फिर जितने भी लोग हैं, वकील और जो लोग, वो सब कोई पटियाला हो जाएंगे। अभी तक की ये जो सूचना है वो है कि हो सकता है वो पहले 24 अकबर रोड जाने से पहले अब यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष के घर आ सकते हैं, लेकिन गेट जो है वो पिछले गेट से ही ज्यादातर पहुंचते हैं, तो इस गेट से आना मुमकिन नहीं लगता है, और इसलिए यहां पर जो है उतनी चाक चौक भी नजर नहीं आ रही है। जी हाँ प्रकाश, हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कानून के जानकार आर.के. कपूर साहब जुड़े हैं, हमारे साथ रजनीश जुड़ रहे हैं पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर से, और अभिषेक शर्मा जुड़ रहे हैं बांद्रा से। अभी पहले अभिषेक के पास चलता हूं। अभिषेक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बांद्रा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, जरा तस्वीरें दिखाएं और ये बताएं कि वहां पर क्या चल रहा है। आया क्या फ्रेम आया? फ्रेम आया? लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, सुबह से हम बात कर रहे थे अदालती कार्रवाई और राजनीतिक प्रदर्शन के चरित्र की। ऐसा लग रहा था कि आलाकमान की तरफ से निर्देश है कि आज दिल्ली में ऐसी किसी चीज से बचा जाए, लेकिन जैसी बातें हो रही थी करीब करीब वैसा ही सब कुछ दिखने लगा है। सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, कल से जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि प्रदर्शन नहीं होगा, लोग नहीं आएंगे, कार्यकर्ता नहीं आएंगे, अब जो दिखाई दे रहा है कि रायबरेली और अमेठी से लोग आए हैं, तो इसका मतलब पहले से तैयारी की गई होगी। तो इससे बड़ा साफ है कि कल से प्रवक्ता जो कल और आज कह रहे थे वो सही बात नहीं थी। तो लोगों को लाया गया है अमेठी और रायबरेली से, स्थानीय लोग भी जुड़ेंगे निश्चित रूप से। ऐसा हो नहीं सकता कि दिल्ली के लोग ना आए। तो इस लड़ाई को, कानूनी लड़ाई को राजनीतिक रूप देने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है, जो कि मुझे लगता है उसके लिए शायद बहुत फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि इसमें राजनीति देखना एक तरह से कोर्ट के खिलाफ, मतलब कोर्ट की अवमानना का भी मामला बन सकता है। जी प्रदीप जी, राजनीति देखना, और खासतौर पर जब अदालत का मामला हो। हम मुंबई चलेंगे। अभिषेक शर्मा मुंबई से जुड़ रहे हैं। दिल्ली के साथ साथ प्रदर्शन मुंबई में भी चल रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ता वहां भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिषेक,
और बिल्कुल राजीव, मुंबई में भी जमकर प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं हाईवे की तस्वीर है, यह वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जहां पर भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है, नेता मौजूद है और यह जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरे हाईवे को जाम कर दिया गया है और पुलिस की भारी संख्या में यहाँ मौजूदगी है। और उसके बावजूद भी यहाँ पर जो कहते हैं हुड़दंग जो यहाँ पे कांग्रेसी वर्करों का लगातार यहाँ पे चल रहा है, पूरे हाईवे को जाम कर दिया गया। लंबा यहाँ पे ट्रैफिक लगा है और यह सिलसिला सुबह 10 बजे से लगातार चल रहा है। हम उम्मीद कर सकते हैं जब तक कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी कोर्ट में पेश ना होंगे तब तक यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। भारी संख्या में पुलिस है, लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही है, केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहा है। केंद्र सरकार जिस तरह से उनको लग रहा है केंद्र सरकार इसकी भी जिम्मेदार है, इसलिए केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जमकर जी अभिषेक, कार्यवाही अदालती है लेकिन लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। तमाम जगह प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ कानून के जानकार आर.के. कपूर साहब भी जुड़े, लेकिन छोटे से ब्रेक का वक्त है। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कपूर साहब से जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि कानून इस मामले में अब किस तरह से आगे बढ़ेगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।